3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी में करीब 1% की तेजी। इन्फोसिस, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ने भरा जोश। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा तेजी। सरकारी कंपनियों के शेयर्स में आज तूफानी तेजी। 3% चढ़ा निफ्टी पीएससी इंडेक्स। 7% उछाल के साथ वायदा का टॉप गिनर बना ओएनजीसी। साथ ही आरईसी, पीएफसी और नैल्को में भी 3 से 5% की उछाल। मेटल, आईटी, ऑटो और फार्मा में भी खरीदारी का मूड। चारों सेक्टर इंडेक्स 1.5 से 2% चढ़े। साथ ही रियल एस्टेट और कैपिटल गुड शेयर्स में भी रौनक। शानदार नतीजों के बाद ल्यूपिन में रौनक। शेयर 4% की उछाल के साथ 2000 के पार। वहीं अच्छे रिजल्ट के बाद पीआई इंडस्ट्रीज में भी रौनक। शेयर 3% तेज। कमजोर नतीजे बाटा पर पड़े भारी। शेयर 4% गिरावट के साथ बना वायदा का टॉप लूजर। रिजल्ट के बाद कमिंस और गुजरात गैस में भी दबाव। लगातार 3 मैच जीतकर ओलंपिक फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट। आज गोल्ड मेडल के लिए करेंगी मुकाबला। वहीं स्टीपल चेस के फाइनल में अविनाश करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। टेबल टेनिस विमेन टीम इवेंट में आज जर्मनी के साथ क्वार्टर फाइनल में होगी भिड़ंत। साथ ही मीराबाई चानू भी वेट लिफ्टिंग में आजमाएंगी हाथ। आज सोशल मीडिया का दिन है। आप लोग फटाफट अपना सवाल हमारे ट्विटर हैंडल पे, चैनल के ट्विटर हैंडल पे और अलग अलग सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर भेजते रहिए। आज सवाल इसी से लिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न लिए जाएं। प्रश्नों का जवाब देने के लिए मानस जायसवाल जी हमारे साथ हैं। मानस जी का बहुत बहुत स्वागत है। मानस जी, बड़ी विकट समस्या है यहाँ पे कि निफ्टी जो है एक ऐसे रेंज पे खड़ा हुआ है कि पता नहीं क्या हो। जैसे कल का जो हाल था तो थोड़ा सा मन में डर सा हो जाता है, लेकिन मिड कैप में देखिए रैली बढ़ गई। 1000 पॉइंट के आसपास तेजी हो गई। तो पहले तो बढ़ाइए, इंडेक्स पे क्या व्यू है आपका? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, पिछले 15-20 मिनट में जिस तरह की रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है, उसको देख के कॉन्फिडेंस जरूर आता है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन भी खरीदारी करना सही रहेगा। तो मैं तो 24,500 की बात कर रहा हूँ। 24,500 के ऊपर जब तक निफ्टी ना निकले तब तक आपको थोड़ा कॉशियस रहना है मार्केट में, क्योंकि वहीं पर 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो अगर 24,500 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तब यहाँ पर खरीदारी करेंगे। उससे पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो मेरे ख्याल से जो परसों का लो है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 23,890 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव होकर खरीदारी करने की राय 24,500 के ऊपर ही रहेगी। 24,500 के ऊपर एग्रेसिव बाइंग की सलाह रहेगी यहाँ पे। बैंक निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा और मजबूती दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत फ्रेजाइल टाइप की चीज़ें हैं। एक स्टॉक है जिसपे राय चाहिए आपकी। ओएनजीसी में एक दिन में इतनी बड़ी तेज़ी, 20-22 रुपये ऊपर है। बड़ी ज़बरदस्त मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। टॉप गेनर बन गया। नतीजे आए थे परसों शाम को। कल स्टॉक में बहुत दम नहीं थी, मार्केट भी थोड़ा शायद वैसे ही रहा होगा। आज लेकिन बड़ी तेज़ी है, माना 7.5%। मुझे याद नहीं आ रहा कि एक दिन में ओएनजीसी का स्टॉक इतनी तेज दिखा रहा हो। बिल्कुल। तो देखिए, पहले डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, एक बाय रिकमेंडेशन ओएनजीसी पे दिया हुआ है। और देखिए, ध्यान है कि 3 दिन पहले जब ओएनजीसी में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तभी मेरा ये व्यू था कि क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने देखा है स्टॉक में करीब 3-4 हफ्ते पहले, तो वो जो गिरावट थी वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। मेरा समझना है कि अगर आप एक पोजीशन ट्रेडर हैं तो आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। टारगेट 390 से लेकर 400 रुपए की रेंज में हो सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आपको 1 से 1.5 महीने में ही ये भाव ओएनजीसी में देखने को मिल जाए। 1-1.5 महीने में ही 400 तक के टारगेट ओएनजीसी में देख सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग। आज देखिए क्या बढ़िया रैली ओएनजीसी में बनी है। नतीजे अच्छे आए थे इसके। $83 का रिलाइजेशन किया था कंपनी ने। चलिए अब सवाल लेते हैं फटाफट। आशीष श्रीवास्तव जी ने पहला सवाल भेजा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 285 के भाव पर। गुजरात गैस के 50 शेयर ले रखे हैं 680 पर। 1 महीने का नजरिया चाहिए इनको सिर्फ। तो देखिए, 1 महीने के हिसाब से भी चले तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसलिए 220 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1 मंथ के लिए पोजीशन को होल्ड करिए। अभी तक का ट्रेंड नेगेटिव लगता है, लेकिन अगर ये 280 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें 360 रुपए तक के भाव आपको शायद शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखने को मिल जाए। गुजरात गैस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन है, अंडरटोन बुलिश बना हुआ है।
आई थिंक बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। अगर 1 मंथ का टाइम फ्रेम है तो आपको 600 के स्टॉप लॉस पे पोजीशन को होल्ड करना है। 665 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 725 तक के भाव आपको गुजरात गैस में भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, मानस जी के लिए कविता लिखी है हर्ष फौजदार ने जयपुर से। बाजार में लालिमा बिखरने के बाद आई है हरियाली तीज। अब किस सेक्टर में करें निवेश और बोएं खुशहाली के बीज। हुए कुछ ठंडे, पंख लगाए उड़ चले थे जो डिफेंस और रेल। क्या अब समय आ गया है निवेश करने का इन एनटीपीसी और भेल। तो ये उन्होंने कविता के बारे में सवाल भी पूछ लिया है। बीएचईएल और एनटीपीसी में क्या इस वक्त ट्रेड कोई निवेश का रास्ता बनता है? देखिए, एनटीपीसी में जरूर बनता है क्योंकि यहाँ पर वीकली चार्ट पे एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 485 के आसपास के आते हैं। तो 485 रुपए के टारगेट के लिए 399 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी में खरीदारी करनी चाहिए। बीएचईएल में थोड़ा इंतजार करिए क्योंकि स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हाई लेवल पे 310 315 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर 320 रुपए के ऊपर ही अग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बीएचईएल में बना ली है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 279 का। उसके नीचे जाए तो बीएचईएल से आपको निकलना चाहिए। और एनटीपीसी भी एनटीपीसी में मैंने बोला, एनटीपीसी में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है नीरज जी। तो यहाँ पर तो खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 480 से लेकर 500 रुपए तक की रेंज आपको शायद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में एनटीपीसी जरूर दिखा सकता है। तो भैया जो सब कविता के जरिए सवाल पूछा था उसका जवाब ये है। और देखिए कितने बढ़िया नाम लोग रखते हैं। कुछ कहना है, ये ट्विटर हैंडल है उनका। तो कुछ कहना है में पूछना है बेसिकली। एंजल वन मिड टर्म के लिए, मतलब 6-8 महीने के लिए एंजल वन लिया जा सकता है क्या? नहीं, ये सही समय नहीं है एंजल वन में निवेश करने का या ट्रेड करने का लॉन्ग साइड पे, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और जब भी पुल बैक देखने को मिलता है तो वहां पर आपको 20 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह हमेशा प्ले करते हुए दिखता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर केवल अगर आपको चांस भी लेना है तो 2350 से पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है। ट्रेंड निगेटिव। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर ये 2000 के नीचे फिसलेगा तो शायद आपको 1810 तक के भाव भी एंजल वन में देखने को मिल जाएंगे। ओके, दीपक भारद्वाज का सवाल लेते हैं। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पे इनका सवाल है। इन्होंने 75 शेयर्स ले रखे हैं 1380 के एवरेज प्राइस पे। 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। और अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स तो काफ़ी चला भी है स्टॉक। मानस जी क्या राय बनती है? नहीं, मैं इसके चार्ट्स कुछ तो इसका कोड अलग है, मैं चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। एक सेकंड। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स AHLUCONT। नहीं, इससे तो ओके ओके, ये कोड ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हुआ है। 1500 रुपए से हमने करेक्शन देखा है। अब देखिए ध्यान रखना ये है कि 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। 1200 रुपए के नीचे दिक्कत बढ़ेगी। और ये 20 वीक मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको ध्यान हो तो 440 रुपए से जब भी करेक्शन देखने को मिला है तो 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो उस लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1200 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। लेकिन यहाँ पर तेजी अब तभी बनेगी जब 1350 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। ओके, 1350 के ऊपर निकलेगा तभी इसमें नई तेज़ी बनेगी। लवलीन जी कैम्स के 30 शेयर लेके बैठी हुई हैं 2469 के भाव पर। और स्टार हेल्थ के लिए रखी हैं 900 रुपए की प्राइस पर 16 शेयर्स। तो देखिए कैम्स तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो वीकली चार्ट पे एक 4000 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब अगर हमें एक पोजीशन टारगेट आगे आने वाले 6 से 8 महीने के लिए सेट करने होंगे तो मेरे ख्याल से वो 5200 से 5500 की रेंज में कहीं ना कहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल बने रहने की राय रहेगी। 3600 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी बढ़िया है। 500 रुपए का रिस्क है तो करीब 1000 रुपए से ज्यादा का रिवॉर्ड आपको देखने को मिल सकता है। स्टार हेल्थ में थोड़ा कॉशियस रहिए। स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। और अगर ये 555 के नीचे गया तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। इसलिए 554 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। उछाल मिले तो मेरी राय ये रहेगी कि यहाँ पर एक बार निकलने की कोशिश करिए 580 से लेकर 590 की रेंज में। और फिर खरीदारी 610 रुपए के ऊपर करें। IPO में लिए थे इनको लेकिन बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें दिक्कत है इनके साथ। अच्छा अगला सवाल है मृत्युंजय पांडे का। RBL बैंक के 25 शेयर हैं इनके पास 213 में। तो RBL बैंक 213 में लिया, 212 चला। आजकल में हमको लग रहा है इन्होंने किया।
कैसा लग रहा है आरबीएल बैंक? तो देखिए काफी वीक स्ट्रक्चर है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर इनवर्स एक्चुअल पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। उस बेसिस पे अगर टारगेट सेट करने होंगे तो काफी नीचे के टारगेट आते हैं। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, बट फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 209 रुपए का। 209 के नीचे जाए तो स्टॉक से निकलना चाहिए। इस स्टॉक से निकलना चाहिए, ये राय बन रही है। राहुल ने वरुण बेवरेजेस के शेयर लिए हैं 100 1395 के भाव पर, और आरसीएफ भी ले रखे हैं 102 के भाव पर। वरुण बेवरेजेस में तो अब स्प्लिट की खबर भी आ गई है शायद, तो लेकिन अभी तो फिर वो हुआ नहीं है। 1500 रुपये के आसपास चल रहा है, इनके भाव से करीब 100 रुपये ऊपर। ठीक लग रहा है आपको ये अभी भी? नहीं, ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए ये स्टॉक ने लगातार 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया है, लेकिन अब अगर आज देखिए तो ये 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। थोड़ा कॉशियस रहिए, एक स्टॉप लॉस लगा के लगाइए 1334 का, माफ करिएगा 1434 का। 1434 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। और अब यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब 1560 1560 के ऊपर वीबीएल निकलेगा। ओके, चला भी बहुत है ये, बहुत ज़बरदस्त इसने रैली दिखाई है वरुण बेवरेजेस ने। फिर भी आप स्टॉप लॉस और ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही इसमें ट्रेड बनेगा। चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, लौट के तुरंत आते हैं, फिर और सवाल लेंगे आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और कुछ और सवाल लेते हैं। संजय मेघानी का सवाल ये है कि ये मध्य प्रदेश उज्जैन से इन्होंने सवाल भेजा है। लैंडमार्क कार्स के शेयर इन्होंने लिए थे 730 में, अब फंस गए हैं, और केनरा बैंक में 1200 शेयर लिए 120 में। तो पहले तो ये फंस गए लैंडमार्क कार में, क्या करना चाहिए मानस जी? देखिए लैंडमार्क कार में अगर आप फंस गए हैं तो कभी उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और अब फ्रेश खरीदारी केवल 680 रुपए के ऊपर ही करेंगे। कैनरा बैंक की जहां तक बात है, देखिए ट्रेंड तो यहाँ पर भी निगेटिव लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 3 दिन से 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं कर रहा है, उसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 103 रुपए का लगाना है। 103 के नीचे जाए तो कैनरा बैंक से भी निकलना चाहिए। ओके, यहाँ से भी निकलना चाहिए। आकाशवाणी ने बेंगलुरु से सवाल भेजा, बोरोसिल रिन्यूएबल पर 340 शेयर 511 के एवरेज प्राइस पर, और एक कंपनी जक्सन पॉल फार्मा लिया है 850 शेयर 370 के प्राइस पर। बताइए बोरोसिल रिन्यूएबल। तो देखिए बोरोसिल का ट्रेंड निगेटिव लग रहा है, क्योंकि एक रैली देखने को मिली थी 470 से 570 तक। उसके बाद ऊपर स्टॉक टिक नहीं पाया, गिरावट देखने को मिली और 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 460 का होगा। कॉशियस रहिए, कभी कोई उछाल मिले तो मेरी राय रहेगी कि 520 से 530 की रेंज में निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और अब खरीदारी 580 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, जक्सन पॉल का फार्मा चार्ट मिलेगा आपको क्या? जक्सन नहीं, मैं नहीं चार्ट देख पा रहा इसका। अच्छा चलिए, इसका नहीं मिल रहा, छोड़ देते इसको। अगला सवाल विशाल दिवाकर का है, और ये देहरादून से हैं। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के 200 शेयर लिए हैं 120 पर, और 300 शेयर आईआरबी इंफ्रा के हैं 64 पर। 1-2 साल का नज़रिया है इनका। तो देखिए पीएनबी में थोड़ा कॉशियस रहिए, ये भी स्टॉक करेक्ट हो रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। 109 रुपए के स्टॉप लॉस से पीएनबी में आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए, और खरीदारी 135 रुपए के ऊपर ही करिए। आईआरबी में भी ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर ये स्टॉक 55 के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी, तो आपको 54 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगाना है। और अब स्ट्रेंथ अभी देखने को मिलेगी जब 65 रुपीज के ऊपर स्टॉक निकलेगा। ओके, गौरव भारद्वाज का सवाल लेते हैं। इन्होंने कोफोर्ज में अगस्त सीरीज में 6300 स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है 220 पर, और करेंटली ये 76 पर ट्रेड कर। दिखाई भाई जरा 6300 का कॉल, क्या करें, लॉस बुक करें या कुछ इंतज़ार करें, ये इनका सवाल है। तो देखिए इन्होंने इतना वेट किया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करिए, कल का लो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 5865 के अगर नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से, कॉल की लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, और अगर ये 6100 के ऊपर सस्टेन कर गया तब तो आपको मेरे ख्याल से आपके भाव मिल जाने चाहिए वापस। तो 6100 के ऊपर निकलेगा तो आपको 6400 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो आपको कॉल में स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि अगर 64 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए। ओके, प्रजापति का सवाल है। इनका बहुत छोटा सवाल इन्होंने लिखा, लेकिन समझ में आ रहा है कि एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का शेयर है इनके पास
31 क्वांटिटी है और 2563 पे है शायद, दिखाई जरा एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, हाँ 2563 पे उन्होंने लिया है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए एंड्योरेंस में मेरे ख्याल से बने रहिए, क्योंकि 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश तो स्टॉक ने की है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा डीप रहेगा, 2350 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। अब स्टॉक अगर 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 2560 के ऊपर निकलेगा, तो आपको 2850 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। माना जी, ल्यूपिन पे आपकी क्या राय बन रही है? आज इसने 2000 का लेवल तोड़ दिया है, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4.5% की मजबूती है। क्या एक नई ट्रेजेक्ट्री में प्रवेश करने वाला है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए अभी 3 या 4 हफ्ते पहले स्टॉक ने एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था 1725 रुपए के ऊपर। उसके टारगेट भी बड़े आते हैं, उसके टारगेट 2300 रुपए के आसपास के आते हैं। तो अभी भी यहाँ से भी अगर 300-400 रुपए की रैली आपको देखने को मिल सकती है, और उसके उसके पहले आपको 2015 के हाईज भी एक हडल की तरह दिखेंगे 2100 रुपए के आसपास। लेकिन मेरा समझना ये है कि ये स्टॉक ऐसा है कि कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। 1700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 2350 के टारगेट सेट करिए। ओके, इंटरेस्टिंग। एक सवाल ये है कि बाटा नाम का एक शेयर है, 3% नीचे, नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। इसमें जिन लोगों ने पहले की पोजीशन है इनकी, और ये स्टॉक चल नहीं रहा, उसी की रेंज के आसपास घूमता रहता है, नतीजे भी अच्छे नहीं आए, क्या उनको निकल जाना चाहिए इसमें से? देखिए बिल्कुल, अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट नेगेटिव दिखते हैं। स्टॉक क्रैक हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया है। मेरे ख्याल से इसी स्पेस की दो कंपनियां चार्ट्स पे ज्यादा अच्छी लगती हैं, चाहे वो लिबर्टी हो, जहां पर हमने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देख लिया है, 480 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसके टारगेट करीब 625 के आसपास के आते हैं। तो बाटा से स्विच करके लिबर्टी में ले सकते हैं पोजीशन। और ये तो कैंपस में भी देखिए, कैंपस के चार्ट को अगर समझने की कोशिश करिए तो एक बड़ी गिरावट थी, 620 से हमने गिरावट देखी थी, 220 तक स्टॉक गया था। लेकिन अब आप देखिए ग्रेजुअली हाई टॉप साइड बॉटम्स बनाने लगा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो कैंपस में भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉस 270 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 360 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, KKR फॉरएवर, इनका इंटरेस्टिंग सवाल है मानस जी आपके लिए। IDFC फर्स्ट बैंक 1000 शेयर ये खरीदना चाहते हैं करंट प्राइस पर 5 साल के लिए। दूसरा हिस्सा सवाल का कि क्या इसके अंदर ये दम है कि ये अगला HDFC बैंक बन जाए? देखिए एचडीएफसी बैंक को कंपेयर करना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से तो मैं नहीं समझता कि ये सही है। एचडीएफसी बैंक आज भी एचडीएफसी बैंक ही है। तो गिरावट जरूर देखने को मिली थी एचडीएफसी बैंक में, लेकिन मेरा तो समझना है कि आई थिंक बेहतर इन्वेस्टमेंट ये होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ना खरीदें, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मेरी राय ये रहेगी कि आपको एचडीएफसी बैंक में ही निवेश करना है। आने वाले 6 से 12 महीने के लिए निवेश करेंगे तो शायद आपको 2000 रुपए तक के भाव एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 1500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओके, अगर नया लेना ही है तो HDFC बैंक ही ले लो। आप ये क्यों सोचते हो कि दूसरा वाला इतना बड़ा बन जाए तो मैं उसमें लगाऊंगा? सेफ्टी का ध्यान रखते हुए HDFC बैंक बेटर प्लेस है। अच्छा, रवि दमानी का सवाल है, HAL पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर 40 शेयर हैं इनके पास, 5005 5005 पर, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए स्टॉक ने ऑलरेडी करेक्शन दिखा दिया है। मेरे ख्याल से 5600 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ है, 4500 के लोज बने और अब स्टॉक बिल्कुल तैयार है यहाँ से रिवर्सल दिखाने के लिए। कंफर्मेशन नहीं देखने को मिला है, लेकिन 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन अपनी लॉन्ग पोजीशन को आप स्टॉक में बने रहिए। लॉन्ग पोजीशन में 4890 के ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम हो जाएगी। उस केस में आपको 5500 और उसके ऊपर 5800 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए तो मेरी राय यही रहेगी कि यहाँ पर बने रहिए और 4400 का स्टॉप लॉस लगाइए। 4400 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए फटाफट और सवाल लेते हैं कुछ। जीत का सवाल लेते हैं। जीत बौद्ध, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 838 पे खरीद लिया 44 शेयर, 2 साल तक रखेंगे। ये मोटा पैसा बनेगा क्या इनका? तो देखिए मेरे ख्याल से तो बनना चाहिए, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग में अगर एक स्टॉक जहां मेरा समझना है कि निवेश करना चाहिए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। 725 रुपए की स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अगर हम 1 साल का टाइम फ्रेम रखें तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद
आपको 1025 से 1050 तक के भाव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। महाराज जी, जोमेटो लिया है रवि कुमार भगत ने 5,000 शेयर 97 रुपये पे, और ये स्टॉक अब बहुत ही बढ़िया रैली करते हुए पौने 300 क्या 250 पे 256 पे है। तो इनको क्या करना चाहिए? एक सवाल इनका और एक सवाल मेरी तरफ से। आप अपने क्लाइंट को कितने प्रॉफिट पर निकल जाने की सलाह देते हैं? दुगना होने पर, 3 गुना होने पर, या 50% पर? देखिए, मेरी राय बहुत क्लियर रहती है कि आपने जब एक पहला ट्रेड लिया होता है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक टारगेट होता है, चाहे वो परसेंटेज टर्म में हो या कोई प्राइस टर्म में हो। तो वो जो टारगेट जब अचीव हो तो आपको कम से कम आपके उसके बाद भी आपको शायद कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको लगे कि नहीं यहाँ से तेजी और बनेगी, लेकिन वहां पर आपको 50% प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। और फिर अपने जो बाकी की क्वांटिटी है वहां पर स्टॉप लॉस रिवाइज करके छोड़ सकते हैं, अगर आपको उसके बाद भी स्ट्रेंथ लग रही है। लेकिन देखिए, प्रॉफिट बुक करना हमेशा जरूरी होता है। आपका टारगेट केवल 10% का हो तो वहां पर भी प्रॉफिट बुक करिए। ये नहीं सही है कि आप 30% या 40% के टारगेट के लिए खड़े हैं। अगर आपका टारगेट आपने मन बनाया था 10% ऊपर निकले आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए पूरा, या तो आप 10% प्रॉफिट जरूर बुक करिए। बड़े अच्छी बात कही आपने कि आपने जो अपना रूल खुद बनाया है उस पर को फॉलो करिए। अगर आपने 20% सोच के लिया था तो 20% पे निकलिए, क्योंकि अगर आप इतना स्ट्रिक्ट अपने लिए रूल बना रहे हो तो आपके पास आइडियाज़ भी बहुत सारे होंगे। एक सवाल और मानस जी इससे जुड़ा हुआ, पूरा एग्जिट कर जाए तो देखिए, बिल्कुल पूरा भी एग्जिट कर सकते हैं। देखिए, वो एक ट्रेड हो गया, आपने एक ट्रेड लिया जहां मन बनाया कि यहाँ से 10% हमें ऊपर मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो वहां पर आप निकल गए। लेकिन उसके बाद आप एक फ्रेश माइंड से, जरूरी नहीं उसी स्टॉक में लेकिन किसी दूसरे स्टॉक में भी आप फ्रेश माइंड से एक ट्रेड ले सकते हैं, जहां फिर से आप एक रैली का इंतजार कर सकते हैं। या तो उसी स्टॉक में फिर आपने मन बनाया कि नहीं, अगर ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस बीच करेगा तो फिर से ट्रेड लेंगे, तो वो हमेशा सही रहता है। क्योंकि अगर बहुत बार हमने देखा है कि एक बड़ी रैली के बाद जब आपको लालच ज्यादा आ जाता है तो वो बहुत बार जब वाइप आउट हो जाता है वो पूरा प्रॉफिट, तो बेहतर यही रहता है कि प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए तो अच्छा है, फिर आप फ्रेश माइंड से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कम से कम, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि कम से कम 50% प्रॉफिट बुक करके एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट जरूर बुक करना है, चाहे वो 50% हो चाहे 100%। बिल्कुल। अगर बहुत ज़्यादा ललचा रहा मन तो आधा बेच लो, अगर नहीं ललचा रहा, डिसिप्लिन्ड आदमी, योगा करते रहो सुबह 5 बजे उठ के, तो पूरा बेच सकते हैं आप। अच्छा, केसर का एक सवाल लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। इनके बाद 200 शेयर हैं टाटा कम्युनिकेशंस के 1820 के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, कुछ ट्रेंड तो दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। ऊपर की तरफ 2000 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 1700 पे सपोर्ट है। बट क्योंकि इन्होंने अच्छे प्राइस पे लिया है तो केवल इतना मैं बोलूंगा कि 1825 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन उछाल पे 1950 के आसपास एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करें और फिर फ्रेश खरीदारी 2025 के ऊपर करें। ओके, 2025 के ऊपर ही खरीदारी करें। और आज मिड कैप का दिन है, 1100 पॉइंट की रैली मिड कैप इंडेक्स में हो चुकी है, और स्टॉक्स में भी आप देखेंगे तो अच्छी तेज़ी है। और आज का स्टार जो परफॉर्मर है वो ONGC है। इस साइज़ का स्टॉक 7% ऊपर है। मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। चलिए, आप एक छोटा सा ब्रेक हो, उसके बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।